In this part, we will study administrative structure prepared by Britishers. भारत में रूल करने के लिए ब्रिटिशियर्स ने कुछ प्रशासनिक संरचना का निर्माण किया। इस पार्ट में हम लोग उस संरचना के बारे में जानेंगे जिसे ब्रिटिशियर्स के द्वारा इजीली रूल करने के लिए भारत में बनाया गया था। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, प्रशासनिक संरचना। द ब्रिटिश डिवाइडेड द टेरिटोरीज दे ओन्ड इन इंडिया इनटू प्रोविंस। अंग्रेजों ने उन क्षेत्रों को विभाजित किया जो वे भारत के प्रांतों में स्वामित्व रखते थे। द प्रोविंस वेयर फर्दर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स, और जो प्रांत जो थे उसे जिलों में बांटा गया, विभाजित किया गया। बंगाल, बॉम्बे, मद्रास वेयर सम इंपॉर्टेंट प्रोविंस कॉल्ड प्रेसिडेंसीज। बंगाल, बॉम्बे और मद्रास जो थे कुछ विशेष प्रांत बनाए गए जिसे प्रेसिडेंसी कहा गया। ईच प्रेसिडेंसी वाज एडमिनिस्ट्रेड बाय गवर्नर, और प्रत्येक प्रेसिडेंसी जो था वो गवर्नर के द्वारा शासित था। द ओवरऑल कंट्रोल रेस्टेड विद द गवर्नर जनरल, और शासन की पूरी जिम्मेवारी जब गवर्नर जनरल के हाथों में थी। हु एक्ट एज द हेड ऑफ द एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन, और भारत में पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का हेड जो था वो गवर्नर जनरल था। अ कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाज द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, और कलेक्टर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं वो जिला के वे हेड थे। हिज ड्यूटी वाज टू सुपरवाइज रेवेन्यू कलेक्शन एंड ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स। कहने का मतलब है कि एक जिले में पूरा शासन व्यवस्था देखना और रेवेन्यू कलेक्शन की जिम्मेवारी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की थी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की थी। As we know that Britishers divided province, district and presidency to rule India, to rule their territory easily. Territories is divided into province, and province is divided into the districts, and each province comes under presidencies. The head of the presidency was known as governor, and the head of the all presidencies was governor general. That meant to say total control of Indian administration was under governor general. For administrative point of view, the daily administration was carried out by 4 agencies. ऐसा है कि जो डेली एडमिनिस्ट्रेशन था वो 4 एजेंसियों के हाथों में था। द सिविल सर्विस ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, सामान्य सेवा के लिए सिविल सर्विस थी। द आर्मी टू प्रोटेक्ट द टेरिटोरीज हेल्ड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया, और ब्रिटिश क्षेत्रों की रक्षा करने के लिए आर्मी का व्यवस्था किया गया था। द पुलिस टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड टू इंश्योर पीस, और ऐसा है कि जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पुलिस की व्यवस्था की गई थी। द जुडिशरी टू प्रोवाइड जस्टिस, और न्यायपालिका के लिए, न्याय के लिए जुडिशरी का व्यवस्था किया गया था। तो हम कह सकते हैं कि जो मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से अभी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका वो फाउंडेशन ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा दिया गया था। उन्होंने डिवाइड किया था आर्मी, पुलिस और जुडिशरी में और सिविल सर्विसेज में। ओके, और जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं वो अभी भी होते हैं। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है ये तैयार किया गया था अंग्रेजों के द्वारा में। टू नो अबाउट सिविल सर्विसेज। With the passage of time, the territories of East India Company expanded and well-trained personals were required to manage the enormous task of governance. ऐसा है कि समय के साथ में राज्य का विस्तार होता चला गया और लोगों को ट्रेंड पर्सनल्स की आवश्यकता थी जिससे कि वो पूरे क्षेत्र में बढ़िया से शासन कर सके। In 1793, Lord Cornwallis started civil services in India as Indian Civil Services to administer द कंपनीज टेरिटोरी इफेक्टिवली। ऐसा है कि 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सिविल सर्विसेज की स्थापना भारत में की थी जिससे कि भारत में शासन को अच्छे तरीके से किया जा सके। ही इंट्रोड्यूस्ड स्ट्रिक्ट रेगुलेशन फॉर द ऑफिशियल्स, रेज्ड देयर सैलरीज टू रिमूव करप्शन एंड लिंकेड देयर प्रमोशन टू सीनियरिटी। उन्होंने अधिकारियों के लिए सख्त नियम बनाए, भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए सैलरी को बढ़ाया और प्रमोशन के द्वारा प्रमोशन में सीनियरिटी को मेंटेन किया जिससे कि कंपनी में करप्शन ना हो। इन 1801 लॉर्ड वेलेस्ली सेट अप कॉलेज एट फोर्ट विलियम टू एडुकेट द यंग रिक्रूट, और ऐसा है कि 1801 में लॉर्ड वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम की स्थापना की जिससे कि जो यंग रिक्रूटमेंट किया जा सके, लोगों को एडुकेट किया जा सके। हाउएवर द डायरेक्टर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी रिप्लेस्ड इट विद देयर ओन कॉलेज नेम्ड ईस्ट इंडिया कंपनी। However, the director of East India Company replaced it with their own college named East India College at Helbury in Britain.
हैलबेरी में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से अपने कॉलेज के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों ने इसे बदल दिया। दे एडुकेटेड द स्टूडेंट अबाउट इंडियन लैंग्वेज एंड सोशल नॉर्म्स। उन्होंने जो स्टूडेंट्स थे उसे भारतीय भाषाओं के बारे में नॉलेज दिया, भारत की सामाजिक संरचना के बारे में बताया, द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। सुन आईसीएस बिकेम द प्रेस्टिजियस ऑफिस फॉर यंग अपर क्लास इंग्लिशमैन। और बाद में आईसीएस का जो जॉब था वो ब्रिटिशियर्स अपर क्लास यानी जो ब्रिटिश जो इंग्लिश जो थे वो अपर क्लास हाई क्लास के जो ब्रिटिशियर्स थे उन लोगों के लिए वो एक बहुत प्रेस्टिजियस जॉब हो गया। Till 1853 civil servants were nominated by the directors of company। ऐसा है कि 1853 तक सिविल सर्वेंट की जो थी नॉमिनेशन वो कंपनी के डायरेक्टर्स के द्वारा किया जाता था। बट देयर आफ्टर सिविल सर्वेंट बिगेन टू बी सिलेक्टेड थ्रू द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। और बाद में सिविल सर्वेंट की नियुक्ति के लिए उनके चुनाव के लिए एग्जामिनेशन का सेटअप किया गया। इंडियंस वर परमिटेड टू टेक द एग्जामिनेशन ओनली आफ्टर 1858। और भारतीयों को एग्जाम में बैठने की अनुमति 1858 के बाद में मिली। इवन देन इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू गेट सिलेक्टेड ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। लेकिन उसमें बहुत सारी कठिनाइयां थी जिसके उनके चुनाव में बहुत सारी कठिनाइयां थी। द एग्जामिनेशन फॉर आईसीएस वाज हेल्ड इन लंदन। ऐसा है कि आईसीएस का एग्जाम जो हुआ करता था वो लंदन में हुआ करता था। ओनली अ फ्यू इंडियंस कुड अफोर्ड द ट्रैवल कॉस्ट। और जो ट्रैवल कॉस्ट था बहुत बहुत ही कॉस्टली था, तो इसे बहुत कम भारतीय इसे अफोर्ड कर सकते थे। द मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन वाज इंग्लिश विच वाज फॉरेन लैंग्वेज फॉर मोस्ट इंडियंस। ऐसा है कि एग्जामिनेशन का जो मीडियम था वो इंग्लिश मीडियम था और ये भारतीयों के लिए एक फॉरेन लैंग्वेज थी। द अपर एज लिमिट कंपीटिंग वाज वेरी लो। और अपर एज लिमिट जो था वो बहुत कम था। In this part, we studied that Lord Cornwallis in 1793 started civil services in India. And in 1801, Lord Wellesley set up college at Fort William to educate young recruit. And after that, it was replaced at Hilbury East India College. And finally, in 1858, Indian were permitted to take ICS examinations. ऐसा है कि ICS का महत्व बढ़ गया था और ब्रिटिशियर्स चाह रहे थे कि वो भारत में नियुक्त होकर आईसीएस ऑफिसर के रूप में नियुक्त होकर के आए। और इसके लिए लॉर्ड वेलेस्ली ने कॉलेज की स्थापना की थी जो बाद में हिलबरी में रिप्लेस कर दिया गया। भारतीयों के लिए रास्ता तो खोल दिया गया था बट वो बहुत डिफिकल्ट था भारतीयों के लिए एग्जाम में क्वालिफाई करना। आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक एंड फॉर होमवर्क प्लीज क्लिक पीडीएफ लिंक ऑफ स्कूल ऐप। थैंक यू।